Good morning, students. I am your हिंदी टीचर आरती मिश्रा फ्रॉम RRB लर्निंग क्लासेस। आज मैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स को हिंदी में वितान पाठ पढ़ाऊंगी, वितान पुस्तक से पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ठीक है, इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व जी। ठीक, इसके लेखक है कुमार गंधर्व जी। और इस पाठ में बताया गया है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक व्यक्तिवृत्त प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व द्वारा रचित है। इसमें गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर के महत्व के विषय में बताया गया है। देखिए बेटे, आपका जो पाठ 1 है वितान में, पाठ 1 है, उसमें भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी का है और इसको लिखा है कुमार गंधर्व जी ने। ठीक है, और इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं, आइए इसको देख लेते हैं। अपने पिता से भी विलक्षण गायिका, लता द्वारा गायन अभिरुचि का प्रसार, लता के स्वर में गानपन, शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान, संगीत में लता का स्थान अव्वल, चित्रपट संगीत का महत्व, लता चित्रपट संगीत की सामग्री। अब आते हैं, देखिए इस पाठ में बेटे आपको जो लता मंगेशकर गायिका है उनके बारे में आपको बताया गया है कि एक दिन की बात है कि लेखक कौन है, कुमार गंधर्व जी हैं। एक दिन की बात है कि कुमार गंधर्व जी सुन रहे थे, संगीत सुन रहे थे। ठीक है, कुमार गंधर्व जी संगीत सुन रहे थे और संगीत सुनते सुनते वो उनको गाना उनको बहुत मुग्ध लगने लगा, बहुत ही अच्छा लगने लगा, मीठा लगने लगा, वो गाना सुनने लगे। बाद में जब वो गाना समाप्त हुआ तो उस गाना समाप्त होने के बाद गायिका का नाम बोला गया, तो उसमें गायिका का नाम था लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर का नाम सुनते ही जो है उन्होंने जाना कि चित्रपट संगीत की ये महान गायिका है लता मंगेशकर और वो विलक्षण, अपने पिता से भी विलक्षण गायिका हैं। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि लता मंगेशकर जी अपने पिता से भी विलक्षण गायिका है, अनोखी गायिका है, अद्भुत गायिका है। लता मंगेशकर जी ने अपने गायकी में एक अनोखापन दिखाया। जैसे विलायत खां अपने पिता से आगे निकल गए थे, उसी तरह अपने पिता, उनके पिता कौन थे, दीनानाथ मंगेशकर के रूप में, दीनानाथ मंगेशकर की बेटी के रूप में उन्होंने संगीत को एक नया स्वर दिया, एक नया आयाम दिया, एक नई लहर दी। किसने? लता मंगेशकर जी ने। ठीक है, लता मंगेशकर जी के गाने सुनने में बहुत ही कर्णप्रिय है, कानों को सुनने में अति भावन लगते, मन भावन लगते, मन को लुभाने वाले गीत है। ठीक, अब आया लता द्वारा गायन अभिरुचि का प्रसार। लता के द्वारा गायन अभिरुचि का प्रसार है, तो लता ने अपने गायन के क्षेत्र में चित्रपट संगीत के माध्यम से मतलब लोगों को मोहने का कार्य किया है। लता ने अपने गायन से जो है लोगों को लुभाने की कोशिश की है, मतलब लोगों तक अपने गानों को पहुंचाया है। किसके द्वारा? चित्रपट संगीत के माध्यम से लोगों के गाने को पहुंचाया है। जहां तक संगीत के विषय में लोगों का दृष्टिकोण, मतलब जब से चित्रपट संगीत आया, लता ने अपने आवाज से, अपने सुर से गीतों को स्वर दिया है, तब से जो है उन्होंने चित्रपट संगीत को एक नया आयाम दिया है। लोगों के मन में, बच्चों के मुंह पे यही स्वर जो है लता के गानों के स्वर सुनाई देने लगे और मतलब लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी लता मंगेशकर जी ने किया। लता मंगेशकर के जो गाने हैं वो काफी अच्छे होते हैं, मन को मोहने वाले होते हैं, और उनके गानों में सबसे अच्छी चीज है कि निर्मलता दिखाई दे देती है, स्वच्छता दिखाई देती है। जैसे कि उन्होंने अपने जीवन से ही, वो अपने जीवन को ही उन गानों में उतारने की कोशिश की है लता मंगेशकर जी ने। तो उनके गायन में जो क्या कहते स्पष्टता है, मीठापन है, ठीक है, और क्या है, शब्द
सुर लय और शब्दार्थ की त्रिवेणी है, वो उनके गानों में अच्छे से भली भांति देखने को मिलती है। लता जी ने अपने गानों का प्रसार अपने स्वर के माध्यम से किया है, अपने आवाज के माध्यम से लोगों को लुभाने की कोशिश की है। अब जो है आगे मैं बताती हूँ आपको कि लता के स्वर में गानपन। अब गानपन से मतलब आप यहाँ पर समझते होंगे कि क्या गानपन का क्या मतलब है। मतलब गानपन का मतलब है आम इंसान को, आम व्यक्ति को लुभाने वाला संगीत होना, विभोर, आम इंसान को भाव विभोर करने वाली गायिका। मतलब जो हम आम इंसान हैं, उस आम इंसान को अपने गाने के द्वारा लता मंगेशकर ने अपने गायन के माध्यम से किस प्रकार जो है लोगों को क्या किया है, प्रभावित किया है। तो मैं आपको इसमें अभी आपको बता रही थी कि लता की जो गानपन है, उसमें गानपन में क्या है। तो जब लता का गाना गा रही थी, उससे पहले संगीत, चित्रपट संगीत में या गायन की शैली में आपका नूरजहां का भी नाम आता है। ठीक है, नूरजहां का भी नाम आता है। नूरजहां भी अपने समय की बहुत ही अच्छी गायिका थी, तो उनके गानों में मादक उत्तानपन दिखाई देता है। ठीक है, उनके नूरजहां के गानों में मादक उत्तानपन दिखाई देता है, जबकि जो लता मंगेशकर जी का गाने हैं उसमें क्या है, आपकी निर्मलता स्पष्ट देखने को मिलती है, एकदम साफ मतलब स्वच्छंदता मतलब देखने को मिलती है। अपने जीवन को उतारने की उसमें उनके गानों में देखने को मिलता है कि अपने जीवन को कहीं ना कहीं वो अपने जीवन को वो उतार रही है। तो लता के स्वर में गानपन क्या है, चित्रपट संगीत के माध्यम से उन्होंने गानपन लोगों को लुभाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। अब जैसे क्या है कि लता के स्वर में जो है आपको देखने को मिलेगा, जो लता जी ने गाने गाए हैं वो अधिकतर करुण रस के गाने गाए हैं। लता जी के जो गाने हैं वो अधिकतर करुण रस के गाने हैं, लोगों को करुण रस के माध्यम, करुणा भरे गीतों को गाया है, लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन वहीं पर उन्होंने श्रृंगार रस के भी कुछ गाने गाए हैं। श्रृंगार रस के गाने जो है क्या है, मध्य और द्रुत लय में गाए हुए गाने हैं जो लोगों के मन को भाते हैं। लेकिन करुण रस के जो गाने हुए गाए हैं, लोगों ने उनको ज्यादा पसंद किया है। तो कहने का मतलब है कि जो लता के स्वर में गानपन है, यानी कि गानपन ये है कि आम इंसान को प्रभावित करने वाले, मैंने यहाँ पर शब्दक में भी बताया, आम इंसान को भाव विभोर करने वाली गायिका। मतलब जो आम, मतलब उनका गाना इतना कानप्रिय होता था, कानों को अच्छा लगने वाला गाना होता था, लोगों को लुभाने वाला गाना होता था, जो लोगों के पास, हर एक लोगों के पास, आम इंसान के पास पहुंचाने का कार्य जो है लता के स्वर ने, लता के आवाज ने लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। अब आते हैं शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान। शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है, इसके विषय में जो है यहाँ लेखक कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत में जो लता का स्थान है, यह प्रश्न एक बेईमानी टाइप का लग रहा है। यहाँ लेखक कुमार गंधर्व जी कह रहे हैं कि जो शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है, तो ये एक बेईमानी टाइप का लग रहा है। कौन कह रहा है, यहाँ पर लेखक कुमार गंधर्व जी कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ शास्त्रीय संगीत में गंभीरता के भाव दिखाई देते हैं, ठीक है, जहाँ शास्त्रीय संगीत में गंभीरता के भाव दिखाई देते हैं, वहीं आपकी चित्रपट संगीत में तीव्र लय, ठीक है, तीव्र लय, द्रुत लय और चपलता आपको देखने को मिलती है। चपलता के साथ गाए हुए गाने हैं। और चित्रपट का संगीत आरंभिक अवस्था का होता है। ठीक है, जो चित्रपट का संगीत होता है वो आरंभिक अवस्था का होता है, और जिसमें जो है शास्त्रीय संगीत जो है जिसमें आपको परिपक्व अवस्था में दिखता है। चित्रपट संगीत आपको आरंभिक अवस्था में दिखता है, जबकि शास्त्रीय संगीत आपको परिपक्व अवस्था में दिखता है। और यहाँ पर चित्रपट संगीत में आधे और आसान तालों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो आसान ताल है उसका उपयोग किया जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में क्या है, गीत, आघात, सुलभता और लोच देखने को मिलती है। ठीक है, अब जहां तक लता की बात है कि लता जी को क्या पूरे शास्त्रीय संगीत का भरपूर ज्ञान है। ठीक है, तो हाँ, इस पे तो ये बात पे लेखक बोल रहे हैं कि क्या 3.5 मिनट के गानों से, ठीक है, क्या 3.5 मिनट के गानों से जो है शास्त्रीय संगीत के 3.5 घंटे लिए जा सकते हैं। अगर हम मान लें लता जी के 3.5 मिनट का गाना है चित्रपट संगीत में, तो वो शास्त्रीय संगीत के 3.5 घंटों को ले सकता है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ले सकता है,
क्योंकि जो लता जी के गाने हैं वो लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले गाने हैं, मन को लुभाने वाले गाने हैं। तो यहाँ पर वो बात बता रहे हैं। फिर है कि लता जी के गाने में इन्होंने बताया है कि शास्त्रीय संगीत अगर रंजक भी ना हो, नीरस भी ना हो, तो पक्के रागों से गाया हुआ गाना है। वही चित्रपट संगीत क्या है? द्रुत लय और द्रुत गति से गाने वाला गाना है, मीठा गाने वाला गाना है, जिससे लता जी ने बहुत ही प्रयास किए हैं। अब संगीत के क्षेत्र में अब आता है संगीत में लता का स्थान अव्वल। अब संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान कैसे अव्वल है? यहाँ पर जो है, जो लता जी हैं वो अपने गीतों के माध्यम से लोगों को, चाहे वो करुण रस के गाने हो या आपके श्रृंगार रस के गाने हो, बल्कि उन्होंने करुण रस के गानों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। तो उसी को बात को कह रहे हैं कि लता का स्थान हमेशा स्वर्णिम रहेगा, लता का स्थान हमेशा ऊंचे स्थान पर रहेगा, क्योंकि जो शास्त्रीय संगीत है उस शास्त्रीय संगीत के गानों में क्या है? अभिव्यंजना है। शास्त्रीय संगीत के गानों में आघात है, लय है, आघात है, जबकि जो लता के गाने हैं कम समय में गाए हुए गाने शास्त्रीय संगीत के लंबे समय के गानों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो संगीत कला में लता जी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब चित्रपट संगीत का महत्व यही है कि जो लता जी के द्वारा गाए हुए गाने हैं, जो लता जी ने गाने गाए हैं, उन गानों के बारे में यही बताया जा रहा है कि जो है चित्रपट संगीत क्या है? अभिजात लोगों का संगीत है। मतलब चित्रपट संगीत को अभिजात वर्ग तक बड़े बड़े लोगों के तक पहुंचाया गया संगीत है। जो लता जी ने चित्रपट संगीत के में अपने गानों को गाया है वो बहुत ही अद्वितीय है, अनुपम है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिससे कोई उपमा नहीं की जा सकती है। उन गानों के बारे में बताया गया है। अब चित्रपट संगीत की जो मान्यता है, ठीक है, चित्रपट संगीत क्या है? लोगों के साथ शुद्ध नीरस गाना नहीं, बल्कि सुरीला महत्वपूर्ण गाना है। चित्रपट संगीत की लचकदारी सबसे अधिक बड़ी शक्ति है। ठीक, और बड़े बड़े संगीतकार जहाँ शास्त्रीय रंगदार लोक गीतों के धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोक गीतों का, बादल की तरह घुमक्कड़ राजस्थानी लोक गीतों का, और घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोक गीतों का, ऋतु चक्रों का और खेती में से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग है। वास्तव में जो चित्रपट का संगीत का दायरा है वो काफी बड़ा है। इसी में चित्रपट संगीत में जो है लता जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब आता है लता चित्रपट की संगीत सामग्री। अब लता चित्रपट की संगीत सामग्री, वाकई में जो लता जी ने चित्रपट संगीत को दिया है, अपने स्वर दिए हैं, अपने आवाज दी है, ठीक है, मीठी आवाज दी है। उनको स्वर कोकिला के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उनकी इतनी मधुर आवाज है, इसीलिए उनको ये कहा जाता है कि लता चित्रपट संगीत की क्या है? अनाभिषिक्त सामग्री है। ठीक है, लता चित्रपट संगीत की अनाभिषिक्त सामग्री है। उसी के बारे में ये बताते हुए कहते हैं कि अनेक गायक गायिकाओं में लता जी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। लता जी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और लगभग ये सबसे ज्यादा आधी मतलब आबादी पर, भारत की आधी आबादी पर, क्या संपूर्ण दुनिया पर इनकी आवाज का क्या है? परचम लहरा रहा है। आज भी लता जी हमारे सामने हैं, हम उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और ईश्वर की अनुकंपा से आज भी वो हमारे सामने मौजूद है। तो इस प्रकार जो कुमार गंधर्व ने भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर जो पाठ है उस पे जो मैंने बताया है आपको कि वो अपने पिता से भी विलक्षण गायिका थी। ठीक है, लता द्वारा गायन अभिरुचि का प्रसार कैसे हुआ, लता के स्वर में गानपन क्या है, शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान क्या है, संगीत में लता का स्थान अव्वल है, चित्रपट संगीत का महत्व क्या है, लता चित्रपट संगीत की सामग्री कैसे बनी है। ठीक है, और इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। कठिन शब्दार्थ है, देखिए इधर शब्द है, इधर अर्थ है। विलक्षण, अनोखा, अद्भुत, मालकोस, गंभीर प्रकृति का राग, गानपन, आम इंसान को भाव विभोर करने वाली गायिका, पार्श्व गायिका, पर्दे के पीछे गाने वाली स्त्री, मादक उत्तान, नशीली ऊंची तान, मर्म, रहस्य, नाद में उच्चार, गूंज भरा उच्चारण, गूंजने वाले बोल।
मतलब नादमय उच्चार मतलब गूंज भरा उच्चारण या गूंजने वाले बोल, और अनावश्यक जिससे तिलक ना किया गया हो, अनावश्यक मतलब जिससे तिलक ना किया गया हो। तो इस प्रकार बेटे मैंने आपको ये भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ ये चैप्टर जो है लता मंगेशकर जी का वो मैंने आपको बताया। इसमें लता मंगेशकर की जो स्वर है उसमें लेखक ने कुमार गंधर्व जी ने चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत को लेकर दोनों को बताया, जिसमें बताया कि जो है लता जी जो है का जो संगीत है, चित्रपट संगीत है, वो काफी क्या है सराहनीय है। तो उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से, अपने बोलों के माध्यम से, अपने आवाज के माध्यम से चित्रपट संगीत को एक अहम दिशा दी है। तो मैं समझती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।